सबसे पहले मेरी ओर से आप सबको झारखंडी जोहार है, राम राम। अभी जो वर्तमान सरकार, जो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जो सरकार 5 साल थी, ये सरकार केवल कागजी में अपना ढिंढोरा पीटने में लगा। जो सुविधा होना चाहिए या विकास होना चाहिए वो जीरो ग्राउंड पर नहीं। हम लोग कहते हैं ना कि आदिवासी मुख्यमंत्री है, युवा है, टैलेंट, लेकिन हम आप लोगों के चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे और लोगों को भी जानकारी देना चाहेंगे कि चूंकि झारखंड प्रदेश 5वें अनुसूचित क्षेत्र में आता है और अभी वर्तमान समय में संथाल के युवा टैलेंट माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री जी, और अगर आदिवासियों का, जनजातियों का अगर सबसे बड़ा कोई दुश्मन है और भविष्य में आने वाला खतरनाक है तो समझ लीजिए वो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। तो आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा कि झारखंड प्रदेश के मुखिया के संघ के अध्यक्ष भी है, मुखिया भी है, और ये क्या बात बोल रहे हैं। लेकिन ये जायज बात है और सही बात है, काहे कि बहुत सारा चीजों को पब्लिक जो है नहीं समझ पाता है और वैसे वैसे चीजों को हम पकड़ते हैं। बहुत लोगों को लगता होगा कि आदिवासी सीएम है, अपना भाई बंधु है, परिवार जैसा है, लेकिन नहीं। आज का डेट में झारखंड प्रदेश के लिए सबसे खतरनाक अगर कोई है तो वो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। संथाल में उनकी जो अच्छी पकड़ है, आप उनको बार बार ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि वो सबसे खतरनाक है, तो कैसे उनको छूट? अभी आपको हम बताना चाहेंगे, आपका देश आजाद हुआ 1947 में, संविधान लागू हुआ 1950 में। आपको SC ST को आपको जो आरक्षण दिया, केंद्र सरकार का आरक्षण, राज्य सरकार का आरक्षण, इसके बावजूद जनजातियों का, आदिवासियों का जो स्थिति है, अभी गांव देहात या ग्रामीण क्षेत्र में जाइएगा तो जस का तस है। 77 साल बीत गया देश आजाद हुए, लेकिन आज भी जो स्थिति है जनजातियों की ग्रामीण क्षेत्रों में जस का तस है। और आज भी आदिवासी समुदाय में 2 वक्त रोटी के लिए रेजा कुली करने के लिए मजबूर है, दूसरे के घर में दाई धंगरीन काम करने के लिए मजबूर है। तो आप बड़े बड़े बुद्धिजीवी जो पढ़ लिख गए हैं, जो कोई इंजीनियर बन गया है, कोई डॉक्टर बन गया है, वैसे लोगों को पूछिएगा कि आप लोगों को तो केंद्र सरकार का आरक्षण है, राज्य सरकार का आरक्षण है, उसके बाद भी आदिवासियों की, जनजातियों की स्थिति अत्यंत दयनीय क्यों है? तो नहीं बताएगा, आपको टाल मटोल कर देगा। इसका कारण क्या है सो हम बता रहे हैं। पहला कारण, उरांव समाज में वो आप देखे होंगे बहुत ही शिक्षा भी, डॉक्टर कार्तिक उरांव 1967-70 के दशक में डिलिस्टिंग बिल पास करा रहे थे और लगभग डिलिस्टिंग का बिल जो है वो पास होने वाला था। लेकिन उस समय के तत्कालीन इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, विदेश से कहीं टेलीफोन आ गया और वो डिलिस्टिंग बिल को वहीं पर रुकवा दिया। और वही डिलिस्टिंग बिल जो है, जो आधा अधूरा कार्य अभी जो डिलिस्टिंग बिल नहीं पास हुआ है, उसको जनजाति सुरक्षा मंच पूरे भारत देश में 2006 से चरणबद्ध तरीके से आंदोलन कर रहा है और डिलिस्टिंग बिल का मांग कर रहा है। डिलिस्टिंग क्या है इसके विषय में हमको नहीं लगता है कि बार बार बताना, एक एक बात को बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता है। डिलिस्टिंग के विषय में क्या है, डिलिस्टिंग पराया पूरा भारत देश के लोग अब जान गए। वो डिलिस्टिंग पास होने वाला था, डिलिस्टिंग को रुकवा दिया, सदमे से कार्तिक उरांव वहीं पर गिर गए। उरांव समाज में हमको लगता है कि पूरा भारत में का, विश्व में ऐसा कोई पढ़े लिखे नहीं, इतना उसका पास डिग्री था। अब क्या हुआ कि वहां से जो आरक्षण दूसरे समुदाय, जो जनजाति का जो आरक्षण है, उसको दूसरे धर्मांतरित लोग खा रहे हैं। वो आरक्षण को भी रोकने के लिए, बचाने के लिए, जनजातियों के पास घर तक आने के लिए डिलिस्टिंग बिल का मांग किए, वो पूरा नहीं हुआ, इंदिरा गांधी उसको रोक दिए। वही आधा अधूरे कार्य को जनजाति सुरक्षा मंच अभी मांग कर रहा है, लड़ाई लड़ रहा है। अब क्या हुआ, वहां का आरक्षण दूसरे धर्मांतरित लोग खा रहे हैं। बचा कुचा जो आरक्षण है, वैसे आरक्षणों को दूसरे लोगों को कैसे दे रहे हैं ये हेमंत बाबू, वो हम बता रहे हैं आपको विस्तार से, ताकि आपको अच्छा लगेगा और लोगों को भी हम जानकारी होना चाहिए। 2013 में यही माननीय मुख्यमंत्री, युवा टैलेंट हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री थे। उस समय कैबिनेट से एक चिट्ठी निकली है कि कोई भी आदिवासी महिला, जनजाति महिला अगर दूसरे पुरुष से शादी कर लेते हैं तो मायके से जाति प्रमाण पत्र बना लेंगे। इसका दुष्परिणाम क्या हो रहा है
सो हम बताना चाह रहे हैं आपका चैनल के माध्यम से, और आम जनता भी बात जाने, क्योंकि सच्चाई बात बहुत कड़वा होता है। हो सकता है मेरा बात से बहुत को तकलीफ भी होगा, लेकिन सच्चाई तो सच्चाई होता है, और सच्चाई बात बोलने से हम पीछे हटते नहीं। अब चिट्ठी कैबिनेट से निकलवा है, उसके आधार से कोई भी आदिवासी महिला अगर दूसरे पुरुष से शादी कर ले रहे हैं, तो मायके से अगर जाति प्रमाण पत्र बना ले रहे हैं, तो मायके उराव सबका खतियान में आप अधिकतर देखिएगा मंगरा है, सुकरा है, एतवा है, यही सब रहेगा। तो उस जाति प्रमाण पत्र से जाति प्रमाण पत्र बना ले रहे हैं, आप जाति प्रमाण के आधार पे नौकरी ले रहे हैं, वही जाति प्रमाण के आधार पे जमीन ले रहे हैं, फ्लैट ले रहे हैं, और सरकार का बहुत सारा जो भी योजना, बड़ा बड़ा योजना है, वो योजना को भी ले रहे हैं। और ये साजिश के तहत 2013 में चिट्ठी निकलवा है, और वो आज तक बरकरार है। आज आपका कितना हो रहा है, 2024। अब उस समय से सोच लीजिए, आदिवासी जैसे कोई बहुत भोला भाला होता है, भोला भाला होने के कारण कहीं कहीं पर जबरदस्ती भी देखिए कि दूसरे समुदाय के लोग अगवा करके या किसी प्रकार से जबरदस्ती करके उसके साथ गलत करेगा। पहले उसके बाद गलत कर देगा तो आदिवासी गरीब परिवार है, कहाँ जाएगा? वो थोड़ा सा उसके ऊपर कार्रवाई करने भी खोज रहा है, तो भी उसके जो गलत किए हुए समुदाय का लोग उसको हावी होगा, मारने का डर, धमकाने का डर, जान का डर, इस कारण से वो वहीं पर दब जाता है। अब उस महिला को वही पुरुष उसको रख लेगा, रखने से पहले वो धर्मांतरण कराएगा, जाति प्रमाण पत्र बनवाएगा, उसके बाद उसका नौकरी, जमीन, जगह सब ले लेगा। ये लगातार चालू है। अब इतना ही नहीं, जो भारत का संविधान 5वीं अनुसूची क्षेत्र में 244 में संशोधन करके एकल पद जैसे मुखिया का हो गया, प्रधान का हो गया, प्रमुख का हो गया, जिला परिषद का हो गया, ऐसे पदों में भी वो जाति प्रमाण पत्र के आधार पे दूसरे लोग काबिज हो रहे हैं। तो जनजाति समाज जाए तो कहाँ जाए? शोमा जी, लगातार आप मुख्यमंत्री पर हमला कर रहे हैं। मुख्यमंत्री आदिवासियों और महिलाओं के लिए कल्याणकारी योजना चला रही है। अभी फिलहाल में मैया योजना देकर के महिलाओं और आदिवासियों को सम्मान दे रही है, 200 प्रति यूनिट फ्री बिजली दे रही है। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो फ्री वहां तक पहुंचा रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि आदिवासियों का खतरा है। 1000 से 2100 रुपया बढ़ा दिए कैबिनेट। कैसे खतरा है? वो तो आप आदिवासियों को संवारने का काम कर रहा है। संवारने का काम वो पूरा आदिवासी को खत्म करने में लगा हुआ है। हम बता रहे हैं ना, आपके कहने से 5 साल, देखिए हम आपको बता रहे हैं, 5 साल उसका कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है। 5 साल तक कोई एक भी मैया योजना या कल्याणकारी योजना नहीं चालू किए। क्यों नहीं किए? अगर वो हितैषी रहता, मैया का सम्मान देने का बात रहता, तो 5 साल चालू करते। बहुत होगा तो आपको कहेगा कि कोरोना आ गया, तो कोरोना के बाद चालू करते। अभी अब इलेक्शन आ गया है, अब देख रहा है कि 5 साल तक हम ना आदिवासी का, ना हरिजन का, ना लोहरा समाज का कुछ नहीं किए, तो हमको वोट के देगा? जान रहा है, ये क्वेश्चन करेगा। बल्कि हम तो कहेंगे आपके चैनल के माध्यम से, आप लोग चौथा स्तंभ है, उसको पूछिएगा कि 5 साल खत्म हो गया दादा, माननीय मुख्यमंत्री, आप आदिवासी समाज के लिए, हरिजन समाज के लिए, लोहरा समाज के लिए, दिव्यांग सब के लिए आप क्या किए? तो केवल इसका झूठा आश्वासन है और धोखा देना है, और किस प्रकार से जनजातियों का आरक्षण को दूसरे धर्मांतरित लोगों को देना है, इसका नियत में लगा हुआ है। और हम इसी प्रकार बैठे रहे और शासन करते रहे। मुख्यमंत्री 2020 में पशुधन उस गरीब परिवार और उस आदिवासी के जगह पर पशुधन फ्री में दे करके उनको रोजगार से जोड़ने का काम किया। आप बोल रहे हो खत्म करने के। इससे पहले भी जो सरकार थी, उस समय भी आपका पशुधन मिलता था, उस समय भी पेंशन मिलता था। अगर इसको 1000 देना था तो पहले से देता। और अभी दिसंबर में जो घोषणा किए हैं कि हम दिसंबर में देंगे 2500 रुपया, अगर उसका सही में दिल में साफ रहता और मैया का सम्मान करना रहता, तो कैबिनेट, लास्ट कैबिनेट आपका 14 तारीख को हुआ था, उसी समय पारित कर देता, तो 1 महीना जो अभी आपका नवंबर में ही सबका पैसा 2500 घुस जाता। नहीं तो आपको क्या लगता है कि महिलाओं का सम्मान नहीं हो? अगर 2500 मिल रहा है तो आपको क्या तकलीफ? महिलाओं का यह सम्मान नहीं है, महिलाओं का अपमान है। कोई काम तो किया नहीं, विकास का काम, न समाज का काम, न राज का काम। अभी किस प्रकार वोट को हम उपलाइज करें और अपने ओर टाने, इसका दिमाग में ही घुसाने
कि आप देखिए काम तो कुछ जाइएगा फील्ड में कुछ नहीं बता पाइएगा। आप बिजली बिल का माफ कर रहे हैं ना, 200 यूनिट का बिजली बिल ही माफ किए हैं, 1 महीना पहले किए हैं, 5 साल पहले करते, 2 साल पहले करते, क्यों नहीं किए? इलेक्शन आया था आप 200 यूनिट का बिजली माफ किए, और इससे पहले 100 यूनिट का बिजली माफ तो आपका मोदी समय में था। जिस समय जो चीज का जरूरत है उस समय। हाँ तो इलेक्शन में वोट लेना था, इसीलिए 1000 दिए, और दिए भी तो कितना बेवकूफ बना रहे हैं। जो 2500 का आप कैबिनेट से पास किए उसको पूरा कर देते ना, तो नवंबर में 2500 दीदी सबको मिल तो जाता। नहीं, वो हेमंत सोरेन अगर 2500 रुपया देने के लिए वादा कर रहा है, तो आपको बीजेपी भी तो 2100 रुपया देने का वादा कर रहा है, तो वो ऊपर लोभन नहीं है। बीजेपी वादा कर रहा है, वो सही कर रहा है, वो तो अपना 5 प्रण में आपको बता रहे हैं ना कि जब हमारा सरकार आएगा तब। लेकिन हेमंत सोरेन तो आप स्वयं सरकार में है ना भाई मेरे, आप सरकार में तो क्या वादा कर रहे हैं? आप कैबिनेट पास करके दे दीजिए। ऐसा ही आपका भी सरकार हो जाएगा। कैसे सरकार होगा? वो तो वादा कर रहा है। देखिए आप वो जमाना नहीं रहा, हमरे जैसा आदमी कहे वो युवा वर्ग आदमी बहुत ही जान गए हैं, समझ गए हैं। अब आप कहिएगा ने कि वोट समय में हम कुछ दे के और लुभावन करके और वोट टाल लेंगे, वो अब नहीं चलेगा। आपको सरकार में रहना है तो आपको जनता के हित में काम करना ही होगा, चाहे आपकी इंडिया गठबंधन का सरकार रहे या एनडीए गठबंधन का सरकार रहे। और दूसरी बात, इस सरकार में कहा है, देखिए बता रहे हैं आपको, बलात्कार में पूरा भारत में 1 नंबर में आ गया है आपका झारखंड। लगभग 7400 माताएं बहनें का बलात्कार हो चुका है। कितना हुआ है? 7400। भारत में अभी 1 नंबर में जा रहा है झारखंड, बलात्कार में 1 नंबर में जा रहा है। और सबका सरकार भी था, भाजपा वाला की भी सरकार में पहले था, लेकिन इतना बलात्कार नहीं था। आपको क्या लगता है कि झारखंड महिलाओं के बलात्कार में सबसे ज्यादा झारखंड में हो रहा है? इस सरकार में सबसे ज्यादा अत्यधिक बलात्कार, कहीं पर अगर उसका कार्रवाई करने के लिए कहिएगा कार्रवाई नहीं करेगा। भ्रष्टाचार चरम सीमा में, भ्रष्टाचार और सरकार में है, लेकिन ऐसा नहीं है जैसा इस सरकार में है। प्रशासन नाम का कहीं कोई चीज नहीं, कोई महिलाएं माताएं बहनें कहीं पर सुरक्षित नहीं। जहां जिसको जा रहा है चक्कू दिखा के चैन छीन ले रहा है, पैसा ले रहा है। आप उसका कार्रवाई करने के लिए थाना जाइएगा, थाना काम नहीं करेगा, तो आप कैसे सरकार खोजते हैं? बोलिए। आप मुखिया है, अंतिम व्यक्ति तक आप जाते हैं। अभी बताइए कि जिस प्रकार अभी मकान हुआ, तरह तरह का योजनाएं जो दिया जा रहा है, कितना धरातल पे है? ई सरकार देखिए, हम लोग बोलते हैं ना कि गांव का सरकार से ही राज का सरकार चलता है, लेकिन ई सरकार तो मुखिया सबको पंगु बना कर रख दिया है। आप सोच लीजिए कि अभी महत्वाकांक्षी योजना अबुआ और मैया चलाया, तो उसमें क्या किया कि हम लोग ग्राम सभा से सूची बना कर दिए कि इतना ई पंचायत में, ई गांव में इतना आवास चाहिए, उसके अनुसार सूची नहीं बना। चलिए थोड़ा देर के लिए कोई बात नहीं, जिला से सूची बन के आया, हम लोग के हिसाब से नहीं बना। अब कहा है कि बहुत सा बरसात में आपका अगल बगल में घर गिर गया, हम लोग दरखास्त में दिए कि सूची के अनुसार हम लोग को हट के भी 2-4 आदमी 5 आदमी को हम लोग को आवाज देने दिए, लेकिन नहीं देने दिए। बगल में हमारा घर धस गया, हम मुखिया है, उसका देना चाह रहे हैं, गरीब आदमी है, आवाज नहीं दे पा रहे हैं, तो हम मुखिया रह के क्या फायदा है? हम तो इस्तीफा देते नहीं दिए। धिकार है ऐसा मुखिया को जो बगल में गरीब आदिवासी का घर धस गया बरसात में और उसको अब अबुआ आवास नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर मुखिया रह के क्या फायदा है जी? ऐसा मुखिया से तो मुखिया नहीं रहना चाहे। अब ये क्या किया है कि जो गरीब गुरुआ जनप्रतिनिधि है, वार्ड सदस्य है, पंचायत समिति है, मुखिया है, वैसे लोगों को योजना का लाभ भी नहीं देना है, ना मैया योजना का लाभ देना है, ना वो आवास योजना का लाभ देना है। तो हम मुखिया रहेगा तो कहां से रहेगा? और सब जिम्मेवारी दे दिया प्रशासन, बीडीओ, सीईओ, डीडीसी को दे दिया। इससे बढ़िया तो पंचायती को बंद कर देता है, विभाग को बंद कर देता। पूरा राजतंत्र चला रहा है ये सरकार, और हम आम जनता को और विशेष करके जनजातियों के युवा पढ़े लिखे आदिवासियों को, अभी आप देखिए कई गो आपका थी परीक्षा, अभी घोषणा भी किए थे, परीक्षा भी किए थे, अब 2,87,000 खाली पद है, कम से कम वो पद को भी भर देता, वो भी गया। कई गो परीक्षा लिया, नेट बंद करके करवाया, उसमें भी पेपर ली। आपका देख लीजिए बांग्ला में देखिए कितना घुसपैठिया घुस गया, वो सबका आधार कार्ड पहचान पत्र आसान से बन रहा है। कैसे बन रहा है? और कितना चतुर है कि डीसी सब का माध्यम से कोर्ट में जवाब दिलवा रहे हैं कि हमारे झारखंड प्रदेश में कोई घुसपैठिया नहीं,
और जब कोर्टे फटकार लगा दिया उसको और 5-6 गो FIR का उसको प्रूव करा दिया, तब लाचारी बस फिर कह रहा है कि नहीं हुजूर हुआ है कुछ घुसपैठिए, इसका हम लोग जांच करेंगे। तो शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को, चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए, हम बता रहे हैं। अरे तो राज्य का जो राज्य मंत्री है, रक्षा राज्य मंत्री, वो केंद्र सरकार के है, तो रक्षा तो केंद्र मतलब बॉर्डर पे तो करना उनका दायित्व है ना, राज्य सरकार क्या करेगा उसमें? माने सब करेगा केंद्र सरकार। यहाँ आप मुख्यमंत्री बन के बैठे रहिएगा, लिखाइएगा बड़ा बड़ा गाड़ी में मुख्यमंत्री, आइए मुख्यमंत्री, और करेगा केंद्र। सुरक्षा की बात, सुरक्षा की बात है तो आप उसको आदेश लिख के दीजिए कि वहाँ बॉर्डर में हमारा घुस रहा है, यहाँ तो घुसपैठिया हो रहा है, उसको DC के माध्यम से हलफनामा दिवा रहा है कोर्ट में, माने कोर्ट को भी डार्क बना रहा है। DC साहब, जिला का DC लिख के दिया कोर्ट में कि यहाँ कोई घुसपैठिया नहीं है। उसके बाद कोर्ट फिर जांच पड़ताल करके हर जिला का 2-2 4-4 को FIR कॉपी लिखा दिया कि ये देखिए फल्ला आदमी घुसपैठिया करके यहाँ घुसा हुआ है। आप कैसे कहते हैं कि यहाँ घुसपैठिया नहीं? तब जाके इसको शर्म आया। तो DC भी क्या है, मतलब इनका इशारे पे है, DC पर सब इनका इशारे में जो हेमंत कह रहे हैं वही। अच्छा, मुख्यमंत्री को जेल जाने से कितना राज्य में हुआ? मुख्यमंत्री को जेल जाने से वो बड़े बड़े डिंग हाकते हैं ना कि मैं आदिवासी का बेटा हूँ इसीलिए हमको जेल भेजा। तो मैं भी कह रहा हूँ, गरीब घर में खापरा में रहने वाला आदिवासी का बेटा मुखिया बोल रहा हूँ कि आप जमीन का घोटाला नहीं किए, चोरी नहीं किए, तो क्या आपको चेहरा देके जेल भेजा? और आप कहते हैं कि हम आदिवासी थे इसीलिए जेल भेजा। अरे तो कोर्ट और न्यायालय किसी को जाति और पाति थोड़ी देखता है। अब अपराध कीजिएगा तो आदिवासी, और नहीं भेले आप बढ़िया, ऐसे भेले कहिएगा कि हम आदिवासी का बेटा थे इसलिए हमको जेल भेज दिए। गलत बार्गेनिंग करके पब्लिक को गुमराह करना बंद करे। सब जानता आदिवासी अब समझ रहा है, हम बता रहे हैं नहीं बात को। अगर आप अपराध नहीं किए हैं तो आपको जेल भेज दिए, ठीक है। आपको अगर आदिवासी का बेटा कह के जेल भेज दिया तो आप कोर्ट करके कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट कीजिए ना, इसको दंडित करवाइए ना, तब ना मारेंगे मर्द का बेटा। ऐसे कैसे मानेंगे? खाली पब्लिक को कहना कि हम आदिवासी का बेटा थे, गुरुजी का बेटा थे इसलिए आपको जेल भेज दिए, माने आपका चेहरा बढ़ रहा है इसलिए जेल भेजेगा नहीं। खाली सरकार करप्शन है, और विशेष करके जनजातियों के लिए ये सरकार सबसे बड़ा दुश्मन है। और दुश्मन क्या है? माननीय मुख्यमंत्री है। आपके चैनल के माध्यम से डंका की चोट पे मैं बात कर रहा हूं। अगर वो हितैषी रहते, हम लोग बार बार धरना आंदोलन प्रदर्शन किए हैं कि जो वर्तमान समय में जाति प्रमाण पत्र हम लोग बना रहे हैं, उस जाति प्रमाण पत्र में पिता के नाम के साथ पति खाली आप नाम जुड़वा दीजिए। अगर वो आदिवासी के हितैषी रहते तो एक वो कैबिनेट से नहीं जुड़वा सकते थे? नहीं, आदिवासी को शोषण करना है ना। और जानबूझ के 1998 में केंद्र सरकार पेशा कानून लागू करने के लिए बोला, और जानते हैं जानबूझ के पेशा कानून ही सरकार लागू नहीं कर रहा है। और जब तक हेमंत सोरेन रहा है इस राज्य में, हम आप लोग के चैनल के माध्यम से बता रहे हैं, हम लिखित देंगे आप लोग को, किसी कीमत में पेशा कानून लागू करने नहीं देगा। वो जानता है कि जिस दिन हम पेशा कानून लागू कर देंगे तो सब हमारा आदिवासी जनजाति समुदाय का सर्वांगीण विकास होगा, उसका पूजा स्थल, सरना स्थल, मसना, हड़बड़ी सबका संरक्षण होगा, अच्छा से पढ़ेगा लिखेगा। तो अगर इतना ज्ञानवान और इतना उन्नति कर जाएगा तो फिर हमको शासन करने का मौका नहीं मिलेगा। इसीलिए कभी वो पेशा कानून लागू नहीं करेगा। क्या सोमा उरांव जनजातीय बहुल क्षेत्र में जाएंगे, इस चीज को रखेंगे? कहा कि जनजातियों में कहीं ना कहीं जागरूक की कमी है, जिसके चलते उनका प्रतिनिधि जीत नहीं पा रहा। देखिए, हम लोग जनजाति सुरक्षा मंच के तत्वाधान में हम लोग पूरे झारखंड प्रदेश के अलावे अन्य राज्यों में भी हम लोग भ्रमण करते हैं। लेकिन चूंकि अभी 2024 आपका विधानसभा एकदम मुंह में आवल है, सब जगह घूमना अभी मुश्किल है, ऊपर से मौसम खराब है, पर्व त्योहार है। हम चाहेंगे कि आपके चैनल के माध्यम से जितना दिन आप लोग कांग्रेस और जेएमएम को वोट दिए तो दिए, आप देना बंद कर दीजिए, इसलिए कि उसी में हित है। आप लोग मेरा बात से थोड़ा सा लगेगा खराब, आप लोग को मेरा बात से कि सोमा जी क्या बोल रहे हैं, तो पार्टी विशेष का बात कर रहे हैं। लेकिन हम आप लोग का चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे कि जिस समय इंदिरा गांधी का जब मृत्यु हुआ था ना, तो मेरा घर में 7 दिन भोजन नहीं बना था। 7 दिन तक हम लोग उपवास थे, और मैं स्वयं 3 दिन तक रोते रहा था। इतना बड़ा मैं कांग्रेसी था। लेकिन जैसे जैसे हम जान रहे हैं इसका षड्यंत्र, वही पोल को खोलने का प्रयास कर रहे हैं। उसी प्रकार जेएमएम को भी मैं बहुत जबरदस्त मानता था। जहां पर गुरुजी का आवास है, पूरा बागान को, बारी को हम संभालते थे।
लेकिन उसके अंदर भी छल कपट है। और छल कपट नहीं है तो ये कैबिनेट से चिट्ठिया तो निकाल देता ना जाति प्रमाण पत्र में, वही तो आधार बांध के पूरा बांग्लादेशी घुस रहा है। और आने वाला जो भी सरकार आएगा, अभी आपको बता रहे हैं, और गुड़ बात, ये सरकार क्या कर रहा है, जो ट्राइबल सब प्लान का पैसा केंद्र से आता है, ट्राइबल सब प्लान का पैसा केंद्र से आता है, वो पैसा को खर्चा भी नहीं कर पाता है। क्यों? कहीं दोस्त सरकार नहीं है? अरे आपको तो बिहार बृहद रूप से आदिवासी एरिया में काम कराना था, रोड का काम कराना था, नाला का काम कराना था, सरना मसना हड़गाड़ी, पढ़ाई लिखाई, स्कूल कॉलेज लंदर फंदर करके उसको पैसा को खत्म करना, वो पैसा उनको क्या कर रहा है सरकार? हेमंत बाबू कितना षड्यंत्र है, सो हम बता रहे हैं आपको। इसका षड्यंत्र क्या है? वो पैसा को चर्च में लगा रहा है, वो पैसा को मुसलमान समुदाय में उसका कब्रस्तान का घेराबंदी वगैरह में खर्चा कर रहा है, उस सबका डेवलपमेंट में खर्चा कर रहा है। इस सब बात को क्या बोलेगा? अगर सोमा आज जान रहा है और ये बात को अगर बोल रहा है तो सोमा को प्रयास करेगा कि उसको फंसाओ। हो सकता है कोई डीसी किसी को लगाएगा, अरे सोमा वो मुखिया कांके प्रखंड के बोड़िया पंचायत के बहुत बोल रहे हैं, बहुत उजाड़ के उसका मुंह को दबाइए, किसी तरह फंसाइए। ये भी चाल चरित्र सबका मनगढ़ंत तो नहीं है, मनगढ़ंत जो डंके की बात में सच्चाई बात है वो बात बोल रहे हैं आज हम। आप लोग आज हेडिंग यही बनाइए कि झारखंड प्रदेश 5वें अनुसूचित क्षेत्र है और इस राज्य के मुख्यमंत्री संथाली हेमंत, युवा टैलेंट माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी और जनजातियों के लिए सबसे बड़ा दुश्मन है और आने वाला भविष्य के लिए झारखंड प्रदेश के लिए खतरा है। हेडिंग सोमावरा यही चलाइएगा आप लोग चैनल। और आम कम से कम आदिवासी समुदाय से, जनजाति से अगर आप अपना बेटा बेटी का भविष्य नौकरी चाहते हैं तो जितना दिन दिए जेएमएम से प्यार हुआ, कांग्रेस से प्यार हुआ, कहा कि जिस प्रकार से प्यार हमको कांग्रेस और जेएमएम से था, हमको नहीं लगता है आप लोग को उतना प्यार था, लेकिन जैसे जैसे इस सबका षड्यंत्र हम जान रहे हैं इसीलिए बात बोल रहे हैं। और आने वाला एनडीए सरकार भी बनेगा ने तो सबसे पहले हम कैबिनेट से यही आपका जाति प्रमाण पत्र वाला काम करवाएंगे, दूसरा काम करवाएंगे पेशा वाला, तीसरा काम करवाएंगे डिलिस्टिंग बिल पास वाला, चौथा काम कराएंगे कि जो भी आपका ट्राइबल सब प्लान का पैसा आता है वो एसटी में केवल खर्चा ना, अदर में नहीं। और पांचवा हम कराएंगे का कि जितना हमारा धार्मिक पहचान है, बोहरी जमीन है, पहनाई जमीन है, डाली कतारी जमीन है, ये सब जमीन को भी इस सरकार में, हेमंत बाबू की सरकार में खुलेआम बिक्री हो रहा है। तू कहते हैं हम आदिवासी के बेटा हूं, आदिवासी का सर नहीं नीचे आने दूंगा। यहाँ कतना महिला आदिवासी का बलात्कार हो रहा है, केस करने पर उसको सुनवाई नहीं हो रहा है। क्या बोलेगा ये बात को? सोमा बोल रहा है तो सोमा को बहुत बोल रहा है, तो नहीं बोलेगा तो क्या बोलेगा? ये कैसे मान लेंगे? आपका बात मान लेगा केंद्र, मानना ही पड़ेगा, उसको मानना ही पड़ेगा, पैसा आपको लागू करना ही पड़ेगा, डिलिस्टिंग बिल यहाँ विधानसभा से करके आपको भेजना ही पड़ेगा। ट्राइबल सब प्लान का पैसा और नॉन प्लान का पैसा है उसको आदिवासी में खाता करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम फिर आप ही लोग के चैनल के माध्यम से फिर गर्जना शुरू करेंगे। एनडीए का भी सरकार आता है और ये सब काम अगर नहीं करेगा तो हम गरजेंगे, लेकिन एक टाइम खाना कम खाइए, 2 टाइम खाना कम खाइए, लेकिन गलती से भी हेमंत सोरेन सरकार को दोबारा नहीं बैठाइए और बैठा दीजिएगा खुदा न खास्ते कि बांग्लादेश बनने से कोई नहीं रोकेगा और आदिवासियों का तो नाश होना निश्चित है। मेरा नाम सोमा उरांव है और हम झारखंड प्रदेश मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं, साथ ही साथ जनजाति सुरक्षा मंच झारखंड प्रदेश के मीडिया प्रभारी।